हस्बैंड वाइफ के इश्यूज़ होते हैं, फिर बच्चों की कस्टडी के मसाइल आ जाते हैं, तो उसमें भी बाद औक़ात अगवा की एफ़आईआरें रजिस्टर करवा दी जाती हैं। ज़्यादातर जो इल्ज़ाम होता है वो अगर कस्टडी वाइफ के पास है तो हस्बैंड की फैमिली पे चला जाता है, कस्टडी हस्बैंड के पास है तो वाइफ की फैमिली पे चला जाता है। दूसरा ये कि कुछ जेन्युइन केसेस से मतलब ये है कि वाक़ई में बच्चा गुमशुदा है या वाक़ई में बच्चा अगवा हुआ है, तो वो केस हमारे लिए प्रायोरिटी पे होते हैं। लेकिन साथ-साथ हम ये भी देख रहे होते हैं कि जो जेन्युइन इश्यू है, जिसमें जेन्युइन हमें किडनैपिंग का शुबा है और उसमें पुलिस की एफ़र्ट हमारी बिल्कुल डबल होती है। हमारे लिए एक-एक केस अहम है। इस वक्त मौजूद हूँ हेडक्वार्टर गार्डन एबीसीसी के ऑफिस में। हमारे साथ इस वक्त एसएसपी एबीसीसी आसिफ बलोच मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। सर, मुझे ये बताएं कि रवा साल कितने केसेस आपके पास रिपोर्ट हुए हैं अगवा के हवाले से, और अब तक के किन पे कार्रवाई कर चुके हैं? देखिए, इनमें मैं 2 चीज़ें वाज़ेह कर दूँ कि हमें आईजी साहब की तरफ से जो स्पेशल डायरेक्शन आई थी, वो मौसूल हुई थी 27 तारीख को, कि जो 2020 से लेकर अभी अप टू डेट जितने बच्चे मिसिंग हैं, तो उसमें जो है वो एबीसीसी उन चीज़ों को मॉनिटर करे और उन बच्चों की बरामदगी के लिए अपनी कोशिशें करे। तो तब से लेकर अब तक 27 तारीख से लेकर अब तक जो हमने पुराने केसेस हमने निकाले हैं और जितने हमें मौसूल हुए हैं, वो 69 के करीब हमें केसेस मिले हैं। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 28 के करीब बच्चे हमें जो है वो हमने ढूंढ के वारिसान के हवाले किए हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पहले ये काम जो है ज़िला जो अज़ला थे वो ख़ुद कर रहे थे। अभी भी हमारी उनके साथ कोऑर्डिनेशन चल रही है। उसमें यह है कि जो केसेस अभी उनके पास पेंडिंग हैं वो अभी आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास आ रहे हैं, तो हम उनको टेकअप कर रहे हैं और उसमें फिर जो है हम उसी इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करके फिर आहिस्ता अपनी उसमें कोशिशें करके जो फर्दर उसमें जैसे भी हो रहा है कि बच्चों को किस तरह ढूंढना है और किस एफ़र्ट की ज़रूरत है, चाहे वो टेक्निकल है, चाहे वो ह्यूमन बेसिस पे है, वो सारी हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब तक के सबसे अहम केस कौन है जिसको जो ढूंढने में, बाजियाब करवाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और आखिरकार जो मुश्किलात हैं उसकी वजह क्या है? देखिए, इनमें मैं 2 चीज़ें आपसे वाज़ेह कर दूँ। एक ये कि इसमें जो कुछ केसेस इस तरह के भी आते हैं जो कि फैमिली डिस्प्यूट्स की वजह से हैं। बाज़ औक़ात कोर्ट्स में केसेस चल रहे होते हैं, हस्बैंड वाइफ के इश्यूज़ होते हैं, फिर बच्चों की कस्टडी के मसाइल आ जाते हैं, तो उसमें भी बाज़ औक़ात अगवा की एफ़आईआरें रजिस्टर करवा दी जाती हैं। वो थोड़ी-सी हमारे लिए एक वो टेक्निकल एक इश्यू बन जाता है, क्योंकि अब ज़्यादातर जो इल्ज़ाम होता है वो अगर कस्टडी वाइफ़ के पास है तो हस्बैंड की फैमिली पे चला जाता है, कस्टडी हस्बैंड के पास है तो वाइफ़ की फैमिली पे चला जाता है। इस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं। दूसरा ये कि कुछ जेन्युइन केसेस से मतलब ये है कि वाक़ई में बच्चा गुमशुदा है या वाक़ई में बच्चा अगवा हुआ है, तो वो केस हमारे लिए प्रायोरिटी पे होते हैं। जिन एफ़आईआर्स में फैमिली इश्यूज़ आते हैं, उनको हम बिल्कुल टेकअप करते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि इस इश्यू को रिज़ॉल्व भी करें। लेकिन साथ-साथ हम ये भी देख रहे होते हैं कि जो जेन्युइन इश्यू है, जिसमें जेन्युइन हमें किडनैपिंग का शुबा है और उसमें पुलिस की एफ़र्ट हमारी बिल्कुल डबल होती है। हमारे लिए एक-एक केस अहम है। हम ये इसको कैटेगराइज़ करना सही नहीं होगा कि हम ये कहें कि हमारे लिए ये केस अहम है और ये केस अहम नहीं है। हमारे लिए सारे के सारे केसेस इंपॉर्टेंट हैं। सारे मासूम बच्चे हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम इनको ढूँढ के इनके वालिदैन के हवाले करें। यही हमारा फ़र्ज़ है, यही हमारा अच्छा, ड्यूटी। मुझे ये बताएं कि सर, हिजरत कॉलोनी में जो है एक बच्ची जो है कई रोज़ से गायब है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, तो आप उस केस के हवाले से क्या कहेंगे? और दूसरी चीज़ मुझे ये बताएं कि आपके पास अभी इस वक्त टीम कितनी है जो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? देखें, अभी हमारे पास 134 के करीब नफ़री है और इनफ नफ़री है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये बहुत ज़्यादा है, ये भी नहीं कह सकता कि ये बहुत कम है। अब जैसे आपने ये ज़िक्र किया हिजरत कॉलोनी वाले केस का, छोटी बच्ची मायरा जिसकी उम्र 3 साल है, वो गुमशुदा है पिछले कुछ रोज़ से। उसमें मैं आपको बताता चलूँ कि उसमें 18 के करीब लोग हमने ज़ेर हिरासत रखे हैं, उनके इंटरोगेट भी कर रहे हैं। इसमें हम हर एक एंगल को वेरीफ़ाई कर रहे हैं। उसमें हमें ये शिकायत भी मौसूल हुई थी कि उसके वालिद को ये शबा था कि कोई रैंसम के लिए उनको तंग कर रहा है। हम उस चीज़ को भी वेरीफ़ाई करके चल रहे हैं और इसमें हमारी भरपूर कोशिश है। जिस सीसीटीवी का ज़िक्र किया आपने, वो सीसीटीवी फुटेज हमारे पास भी है। हम उस सीसीटीवी को भी आगे मूव करते जा रहे हैं कि उसमें हमें कोई रूट का अंदाज़ा हो। हम उसमें टेक्निकली भी इन चीज़ों को देख रहे हैं और ह्यूमन इंटेलिजेंस भी यूज़ कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम इस केस को पूरा क्रैक करने की अच्छा सर, कोशिश। मुझे ये बताएं कि कोई भी बच्चा या बच्ची या कोई नौजवान अगवा होता है, उसके बाद जो है तावान तलब करने की कॉल आती है कि हमें इतना तावान पहुंचा दें, तो आप इसके वाले से क्या कहेंगे? इसके पीछे क्या हकाइक हैं? क्या ये हकीकतन जो बार बार कॉल आना, ये फेक कॉल्स होती हैं, या इसके पीछे भी कोई ना कोई चीज़ होती है? देखिए, इसमें बाद औक़ात कॉल्स कभी-कभी जेन्युइन भी हो सकती हैं। मैं ये नहीं कहता कि इसमें सारी कॉल्स फ़ेक हैं। ये भी होता है कि बाद औक़ात के सोशल मीडिया पे हमने उस बच्ची के जो है उसको इश्तिहार को जारी किया कि उसमें कोई आवाम को किसी चीज़ का कोई पता हो तो वो हमें इन्फॉर्मेशन दें। बाद औक़ात कुछ फ्रॉडुलेंट्स कॉल इस तरह की वो भी होती हैं। अब ये कि हम एक-एक कॉल को फिर खुद लेके चलते हैं।
अगर उसमें कोई जेन्युइन चीज़ है तो उसको फिर हम उस एंगल से उसकी तफ्तीश करते हैं। अगर फेक है तो वो हम फिर जो है कोशिश करते हैं कि उस फेक कॉल वाले को किसी तरह हम कानून के कटघरे में लाएं। जी, आपने इनकी बात सुनी। अब तक के जो पुलिस एहलकार जिनके साथ काम कर रहे हैं वो 134 तकरीबन इतनी नफरी है। इनका यही कहना है कि जितने भी लोग अब तक के अगवा हैं उनके लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको बाजियाब करवाने की हमारी जो टीम है वो काम कर रही है।